डिवोल्यूशन फ्रॉम पार्ट 9 जहाँ पे हम करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, आइए करके देखते हैं। देखो यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है, वो वाला फंड जो मैं वर्कर के लिए बनाता हूँ कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो यहाँ पे केस नंबर 1 करते हैं। अगर क्वेश्चन फाइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ए और बी को बांट देंगे। मतलब हम एज्यूम करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे। कितने पे डेबिट करेंगे, 30,000 का है, और हम उसको बांट देंगे टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कौन से रेशियो में, 3:5 के अंदर। तो 3 को 5 डिवाइड करेंगे, कितना होता है 6,000, तो 18,000 एंड 12,000 रुपये। तो ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 1, अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो एग्जैक्टली हम सेम रेंट करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट करेंगे 30,000 रुपये। तो ये फ्री रिजर्व हो गया। ए कैपिटल और टू बी कैपिटल करेंगे 18,000 रुपये, एंड हम करेंगे यहाँ पे 12,000 रुपये। क्लियर है। केस नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटी कितनी है 25,000। तो यहाँ पे मेरा फंड कितना है 30,000। तो मेरे पास जितने की लाइबिलिटी आ गई है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को मैं डेबिट करूंगा 25,000 से, और उसको ट्रांसफर कर लूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000 मैं ट्रांसफर कर दिया। और सिंस ये मेरी लाइबिलिटी है, मेरी कंपनी फॉर मेरे जो पार्टनरशिप बंद हो रही है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट करूंगा 25,000, और मैं भाई साहब कैश पे करूंगा 25,000 रुपये मैं कैश पे करूंगा। अभी भैया मेरे पास 30,000 का फंड बचा हुआ था, उसमें से 25,000 रुपये तो मैं ट्रांसफर कर दिए। बाकी के जो मेरा फंड बचा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो बचा, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं ब्रेक करके ए कैपिटल और बी कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर लूंगा। कौन से रेशियो में, उनके जो उनका जो पीएफआर है। समझ में आया। तो मेरे पास 30,000 है, 25,000 की लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी को मैंने रीपे कर दिया, और ये एवरीथिंग विल बी रूटेड टू रिलेशन अकाउंट, और जो मेरा बच गया वो हम ये करेंगे। क्लियर है। चलो अब हम करते हैं केस नंबर 4 करते हैं। केस नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटी 30,000 है। लो भाई लाइबिलिटी, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डेबिट करूंगा 30,000, उसको ट्रांसफर करूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000, और रियलाइजेशन को डेबिट करूंगा 30,000, और यहाँ पे मैं कैश पे करूंगा 30,000। जितने का फंड था मैं ट्रांसफर कर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और उतने का मैंने कैश पे कर दिया। उसके बाद मेरा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई फंड बचा हुआ नहीं है। क्लियर है। 5th लास्ट वाला, मेरा लाइबिलिटी बन रही है 36,000। लो भाई, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो मेरा कितने का है 30,000, तो मैं ट्रांसफर करूंगा टू रियलाइजेशन 30,000। पर भाई साहब मुझे पे करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करूंगा 36,000, क्योंकि मुझे पे करना है, तो टू कैश 36,000। क्लियर है। मतलब मुझे WCR डेबिट करूंगा 30,000, मैं ट्रांसफर कर रिलेशन अकाउंट के अंदर जितनी मेरा पास फंड था, और मुझे पे कितना करना है 36,000 पे करना है, तो मैं रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कर लूंगा। क्लियर है। ऐसी फंडा के लिए फॉलो करिए अकाउंट फंडा को।